नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की एक लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि सीनियर सिटीजन एक्ट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सेटल करने का एक नया तरीका बन गया है। दोस्तों, जब भी माता पिता सीनियर सिटीजन की बात नहीं मानी जाती, उनके कहे अनुसार नहीं किया जाता, तो सीनियर सिटीजन इस कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस कानून में अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस लेने का प्रावधान है या बच्चों को घर से बाहर निकालने का प्रोविजन है, ऐसे में इस कानून के मिसयूज की गुंजाइश और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट के यूज़ और मिसयूज को बैलेंस करना एक चैलेंज बन जाता है। यदि सीनियर सिटीजन की सुने तो उनका यही कहना होता है कि बच्चे उन्हें तंग करते हैं, बहू उन्हें तंग करती है, उनका अपमान करती है, जिस वजह से सीनियर सिटीजन को इस एक्ट की मदद लेनी पड़ती है। दूसरी तरफ बच्चों का ये कहना होता है या बहू का ये कहना होता है कि सीनियर सिटीजन बेवजह से उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, बात बात पर घर से निकालने की धमकी देते हैं या प्रॉपर्टी वापस लेने की धमकी देते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर एक मां के द्वारा अपने बेटे और बहू को घर से निकालने का केस किया गया, जबकि वो घर मां के नाम पे था ही नहीं। क्या ऐसे में मां के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा या बेटे और बहू को घर में रहने का अधिकार दिया जाएगा? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक सीनियर सिटीजन माँ के द्वारा अपने बेटे और बहू को अपने घर से निकालने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस फाइल किया गया। यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको और क्लियर कर दूं कि सीनियर सिटीजन माँ का अपने पति के साथ भी झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों अलग रह रहे थे। माँ घर की पहली मंजिल पर रहती थी और पिता घर की दूसरी मंजिल पर रहते थे। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी मदर के नाम पे थी, यानी कि रजिस्ट्री नहीं हुई थी। केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर मदर अपने आप को ओनर समझती थी और इसी पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर मदर के द्वारा अपने बेटे और बहू को घर से निकालने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत केस फाइल किया गया था। मां का आरोप था कि बेटा और बहू दोनों मिलकर उसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मां की एब्सेंस में बेटे और बहू ने मां के फर्स्ट फ्लोर के पोर्शन पर अपना इल्लीगल कब्जा कर लिया है और वहां से मां के सामान को बाहर फेंक दिया है। ऐसे में अब मां को मजबूरी में अपनी बेटी, जो कि ऑलरेडी मैरिड है, उसके पास जाकर रहना पड़ रहा है। दोस्तों, इस केस में जब सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑपोजिट पार्टी यानी कि बेटे और बहू को नोटिस दिया गया, तो उन्होंने केस में आकर के बताया कि मदर इस घर की ओनर नहीं है, मालकिन नहीं है, बल्कि केवल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। माता और पिता दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है और इस घर को बनाने में या कंस्ट्रक्ट करने में जो भी खर्चा आया था वो पिता के द्वारा दिया गया था। ऐसे में पिता के द्वारा अपने राइट को क्लेम करने के लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन भी फाइल किया गया है। इस दलील पर मदर का ये कहना था कि फादर के द्वारा जो सूट फॉर डिक्लेरेशन डाला गया है वो डिसमिस इन डिफॉल्ट हो चुका है, यानी कि आज की तारीख में कोई भी केस उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नहीं चल रहा है। माँ का ये भी कहना था कि उस एरिया में ओनर उसी को कहते हैं जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। दोस्तों, इस केस में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा मां की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया, वो भी इस बेसिस पर कि वो इस घर की ओनर ही नहीं है, केवल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है और बेटे और बहू को घर से निकलने के आदेश नहीं दे सकते। दोस्तों, इसके बाद मां के द्वारा ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की अपील फाइल की गई, लेकिन अपील में भी मां को किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद मां के द्वारा हाई कोर्ट में रिट एप्लीकेशन फाइल की गई। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने मां के द्वारा सेम ही ग्राउंड्स लिए गए, लेकिन जब ऑपोजिट पार्टी हाई कोर्ट में आई तो ऑपोजिट पार्टी ने हाई कोर्ट को बताया
कि पिता के द्वारा जो केस फाइल किया गया था सूट फॉर डिक्लेरेशन, जो कि डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया था, उसमें रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है, यानी कि वो अब रिवाइव होने वाला है। इस तरह से प्रॉपर्टी अभी भी डिस्प्यूटेड है, ओनरशिप अभी भी डिस्प्यूटेड है। ऐसे में अगर फादर का सूट फॉर डिक्लेरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी फादर की मानी जाएगी, ना कि मदर की। दोस्तों, हाईकोर्ट के सामने बेटे और बहू का ये भी कहना था कि माँ के द्वारा जो मौजूदा केस फाइल किया गया है वो बेटी के कहने पर किया गया है। बेटी और दामाद इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और मदर के द्वारा इस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी ऑलरेडी बेटी के नाम पे कर दी गई है। माँ और बेटी दोनों मिलकर के इस घर को कभी भी बेच सकती हैं और बेटे बहू या फादर के राइट्स को डिफीट कर सकती हैं। दोस्तों, इस केस में हाईकोर्ट का कहना था कि सीनियर सिटीजन एक्ट को बनाने का उद्देश्य पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन को मदद करना था, उन्हें मेंटेन करना था, उन्हें प्रोटेक्ट करना था। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये एक्ट केवल और केवल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सेटल करने का एक नया तरीका बन जाए, क्योंकि इस एक्ट में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जब भी पेरेंट्स सीनियर सिटीजन की बात नहीं मानी जाती तो पेरेंट्स बच्चों को ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी एविक्शन के नाम पर, या कभी दी हुई प्रॉपर्टी वापस लेने के नाम पर। यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट ज़्यादातर केसेस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सेटल करने का एक जरिया बन गया है, एक मैकेनिज्म बन गया है, जो कि बहुत ही गलत है। दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि एक बेटे का फर्ज है, एक बेटे की ड्यूटी है कि वो अपने पेरेंट्स और अपनी मदर का ध्यान रखे, उन्हें मेंटेन करे, उनका टेक केयर करे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी उन्हें ना आने दे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में मदर के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि बेटे और बहू उस पर अत्याचार करते हैं, और ऐसे में अगर मदर उस प्रॉपर्टी में रहती भी है तो भी बेटे और बहू के साथ वो पीसफुली नहीं रह पाएगी। दोस्तों, इस केस में हाईकोर्ट के द्वारा मदर की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया, एक्सेप्ट किया गया, बेटे और बहू को घर से निकलने के आदेश दिए गए। लेकिन एक कंडीशन मदर पर भी लगाई गई कि जब तक कि हस्बैंड का सूट फॉर डिक्लेरेशन का केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक माँ या बेटी उस प्रॉपर्टी को आगे बेच नहीं सकते हैं, उसे सेल आउट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहेगी जब तक कि उसकी ओनरशिप डिसाइड नहीं हो जाती, लेकिन तब तक बेटे और बहू को उस घर से निकलना होगा। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।